हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्टिब्रेट्स का एक टॉपिक, दैट इज़ टाइप्स ऑफ सिलोम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स उन्हें कहा जाता है जिनके पास बैकबोन नहीं होती है, और इसके एग्जांपल है इंसेक्ट, स्पाइडर एंड मोलस्का। अब हम देखते हैं कि सिलोम कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं सिलोम की। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें ए सिलोमेट, सेकेंड है स्यूडोसिलोमेट एंड थर्ड है यूसिलोमेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिलोमेट क्या होता है। एसिलोमेट उसे कहते हैं जब ये गट है, गट एंड जो बॉडी वॉल होती है, गट एंड जो बॉडी वॉल है, इनके बीच में मेसोडर्मल टिश्यूज़ फिल्ड रहते हैं, जिससे कि वहाँ पे कोई भी कैविटी नहीं बन पाती है, और ये हमें देखने को मिलता है प्लैटीहेल्मिन्थेस में। सेकंड है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट में क्या होता है कि ये जो गट है हमारा, गट और जो बॉडी वॉल्स हैं, इनके बीच में एक मेसोडर्म की पतली सी लाइन देखने को मिलती है, जो कि यहाँ भी देखने को मिल रही होगी। तो इसे क्या कहा जाता है, स्यूडोसिलोम कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल है राउंड वॉर्म या एस्केल्मेंथीस। और लास्ट वन इज यूसिलोमेट। यूसिलोमेट किसे कहते हैं? यूसिलोमेट कहते हैं जब ट्रू सिलोम, यूसिलोमेट मतलब ट्रू सिलोम, स्यूडोसिलोमेट मतलब फॉल्स सिलोम, यानी कि हमें लग रही है सिलोम है पर प्रॉपर सिलोम नहीं है वो। फिर आता है यूसिलोमेट। यूसिलोमेट में आता है ट्रू सिलोम। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी कैविटी होती है वो पूरी तरीके से लाइंड रहती है मेसोडर्म से। अब ये हमें दो टाइप की देखने को मिल सकती है। पहला हो गया सीजोसिलोमेट और सेकंड इज एंटेरोसिलोमेट। सीजोसिलोमेट में क्या होता है कि जो सिलोम होती है वो मेसोडर्म के स्प्लिट करने से बनती है। जैसे कि ये दिख रही है मेसोडर्म की स्प्लिट, ये मेसोडर्म स्प्लिट हुआ है और ये कैविटी बन चुकी है। तो ये होती है सीजोसिलोम। सीजोसिलोम में ये देखने को मिलती है एनिलिडा में, ऑर्थोपोडा में एंड मोलस्का में। अब जो सेकंड होती है वो होती है एंटेरोसिलोम। एंटेरोसिलोम में क्या होता है कि जो ये गट होती है, सिलोम क्या करती है, गट आउट पॉकिंग बनाती है। ये जो आउट पॉकिंग पॉकेट जैसी स्ट्रक्चर बनाती है और फिर यहाँ से पूरी सिलोम बन जाती है। तो इसको कहते हैं एंटेरोसिलोम। एंटेरोसिलोम के एग्जाम्पल है इकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट्स। थैंक यू सो मच। वर्टिब्रेट्स का अगला टॉपिक है प्रोटोस्टोम्स एंड यूटेरोस्टोम्स। तो जो प्रोटोस्टोम्स होता है, इसमें प्रोटो मीन्स होता है फर्स्ट एंड स्टोम मीन्स होता है माउथ। तो इसमें पहले माउथ बनता है, उसके बाद एनस बनता है। जैसे कि इसमें भी देख सकते हैं हम कि इसमें जो ब्लास्टोपोर है, इससे पहले माउथ बन रहा है और उसके बाद एनस बन रहा है। फिर आता है इसकी डेफिनेशन में क्या होता है कि अ मेजर ग्रुप ऑफ बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल एनिमल्स। ये कैसे एनिमल्स हैं? बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं जिसमें कि क्या होता है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान इसमें पहले माउथ बनता है और उसके बाद क्या बनता है, एनस बनता है। तो फेट ऑफ ब्लास्टोपोर में भी क्या आ जाएगा, फर्स्ट ओपनिंग इसकी एम्ब्रायो से माउथ बनेगा और उसके बाद एनस बनेगा। अब हम देख लेते हैं कि इसका क्लीवेज कैसा होता है। इसका जो क्लीवेज होता है वो स्पाइरल होता है और डिटर्मिनेट होता है, यानी कि इससे अगर हम सेल पहले ही फिक्स्ड रहती है कि वो क्या बनेगी। और जो सिलोम का फॉर्मेशन होता है वो सीजोसिलोम होता है। जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में भी देखा था, सीजोसिलोम का मतलब होता है कि इसकी जो ये मेसोडर्म से स्प्लिट होकर बनेगी, जो सिलोम बनेगी वो मेसोडर्म से स्प्लिट होकर बनेगी। और इसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल होता है, सॉलिड नर्व कॉर्ड। और इसके जो एग्जाम्पल है वो देख सकते हैं हम, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, निमेटोडा एंड प्लैटीहेल्मिन्थेस। अब अगला आ जाता है ड्यूटेरोस्टोम्स। तो ड्यूटेरोस्टोम्स में क्या होता है कि ड्यूटेरो मतलब होता है सेकंड एंड स्टोम मतलब होता है माउथ। तो इसमें क्या होता है कि माउथ कब बनता है, बाद में बनता है। सबसे पहले क्या बनती है, एनस बनती है। तो इसमें इसका जो डायग्राम है उसमें भी हम देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले क्या बन रही है, ब्लास्टोपोर से एनस बन रही है, उसके बाद माउथ बन रहा है। अब हम देखते हैं कि जो
इसके फेट ऑफ ब्लास्टोपोर क्या है? इसमें फर्स्ट ओपनिंग है जो पहले एनस बनेगा, उसके बाद माउथ बनेगा। फिर उसके बाद आ जाता है इसका क्लीवेज कैसा होगा। तो इसका क्लीवेज जो होता है ये स्पाइरल नहीं होता है, ये रेडियल होता है। तो इसका क्लीवेज कैसा होगा? रेडियल होगा। रेडियल होगा और इनडिटर्मिनेट होगा, यानी कि सेल क्या होती है, पहले से फिक्स नहीं होती है। अगर एक सेल को हटा दिया जाए तो वो ट्विन बना सकती है। फिर आता है सिलोम फॉर्मेशन। सिलोम फॉर्मेशन में क्या होता है? एंटेरोसिलस होते हैं। एंटेरोसिलस क्या होते हैं कि जो सिलोम क्या करते हैं? पाउचेस बनाते हैं। जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि ये पाउच बनाएंगे, पाउच जैसे स्ट्रक्चर, पॉकेट जैसे स्ट्रक्चर या पाउच जैसे स्ट्रक्चर, और उससे क्या बन जाएगी? यहाँ पे सिलोम बन जाएगी। और इसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो डॉर्सल हॉलो होता है। इसमें तो देखा था हमने वेंट्रल एंड सॉलिड होता है, और इसमें कैसे होता है? डॉर्सल एंड हॉलो होता है। फिर इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अगला टॉपिक है इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ सिलोम। तो सिग्निफिकेंस ऑफ सिलोम में हम देखते हैं कि जो सिलोम होते हैं, पहले तो हमें पता ही है सिलोम क्या है। जो कैविटी होती है बॉडी वॉल एंड गट के बीच में, जो कैविटी होती है वो सिलोम होती है। तो ये क्या क्या काम करती है? पहला काम करती है प्रोटेक्शन का। तो ये प्रोटेक्शन देती है, मतलब एक ये कुशन कवर की तरह काम करती है, जिसमें जो बाहर से आने वाले शॉक्स या अटैक वगैरह जो भी होता है उससे ये इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करती है? प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करती है। फिर आता है कि ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है। जो न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें जो भरा हुआ फ्लूइड होता है इसके थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर आता है फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि जब भी एनिलिडा या फिर कोई भी जानवर है वो उलटते पुलटते हैं या फिर रेंगते हैं तो क्या करती है कि ये फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे कि उनकी बॉडी डैमेज नहीं होती है। फिर अगला जो आता है ये रिप्रोडक्शन और वेस्ट रिमूव का काम करती है। तो एग और स्पर्म जो होते हैं वो इसी के थ्रू पास होते हैं। इसी के थ्रू क्या करते हैं? वो पास होते हैं इस ट्यूब के थ्रू। और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी इसी के थ्रू जाता है नेफ्रिडिया में और वहाँ कलेक्ट होता है। फिर आता है हेल्प्स इन मूवमेंट। तो ये मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं मूवमेंट में हेल्प? जो ये सिलोम होता है, सिलोम में जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ये कैसा होता है? वाटर फील्ड स्केलेटल, जैसे वाटर से भरा हुआ कोई स्केलेटल होता है उसकी तरह होता है। इसको क्या कह सकते हैं? हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटल कह सकते हैं। तो ये क्या हेल्प करता है? ये अर्थवॉर्म हो गया या फिर जो क्रॉल करते हैं, जो भी इंसेक्ट्स, जो भी प्रोटोस्टोम्स जो होते हैं वो क्रॉल करते हैं, तो क्रॉल के टाइम पे क्या करते हैं? इनको वो देता है वो, ताकि ये मूवमेंट कर सकें, प्रेशर जनरेट करता है।